श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या मेरा बेटा बच जाएगा। यह एक सत्य घटना पर आधारित है और ये मेरी भविष्यवाणियों में से लिया गया है। इसका की आवश्यकता आपसे शेयर करने की क्यों पड़ी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये घटना को समझ लेते हैं। लगभग 12-13 साल पहले की बात है। हमारे बिल्कुल घर के पास में साथ में ही मंदिर है बना हुआ, और मेरी मदर सुबह मंदिर जाती हैं। जब एक दिन वह दर्शन कर कर वापस आई तो उन्होंने बताया कि एक महिला है जो हमारे कॉलोनी में ही रहती हैं। वे पंडित जी से पूछ रही थी कि पंडित जी, क्या मेरा बेटा बच जाएगा। कल रात को एक्सीडेंट हो गया है। अब जब मेरी मदर ने ये बताया तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मेरा ये ज्योतिष में पैशन रहा है और किसी की सहायता करने के लिए मैं हमेशा ही तत्पर रहता हूँ। मैं उसी समय जो है उनके घर चला गया तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मेरे को थोड़ा सा निराशा हुई, लेकिन ये भी समझा कि वो हॉस्पिटल सब गए होंगे। यह सोचकर मैं वापस आ गया। जब मैं अपने घर के बाहर वापस आया और घर के बाहर पहुंचा तो हमारे साथ में खन्ना आंटी रहते हैं, बिल्कुल साथ वाले घर में। वह मुझे बाहर ही मिल गए। मैंने उनसे भी यही बताया कि उस महिला के बारे में कि उनके बेटे का रात को एक्सीडेंट हो गया है और सुबह वह बहुत परेशान थी और हमारे मंदिर के पंडित जी से पूछ रही थी कि क्या मेरा बेटा बच जाएगा। तो मैंने जब ये बताया तो खन्ना आंटी उसी समय बोली कि हाँ, मुझे पता है कि रात को उसका जो है एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअल में क्या है कि इनकी जो है रोड के दूसरी साइड में जनरल स्टोर की शॉप है, और उस शॉप से वापस आते समय शाम के समय उस लड़के को मोटरसाइकिल ने हिट कर दिया था। आंटी ने मुझे ये बताया। तो फिर वो ये कहने लगी कि अभी अभी जो है मेरी उनकी मदर से बात हुई है। उनका हॉस्पिटल से फ़ोन आया था उस लड़के की मदर से। जब मैंने यह सुना तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या एक बार आप उनको फ़ोन कर कर ये पता कर सकते हैं कि बच्चे की बर्थ डिटेल क्या है, बच्चे का टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उस लड़के का। तो आंटी ने कहा कि मैं अभी पता करके तुम्हें देती हूँ। यह कहकर आंटी चली गई। थोड़ी देर के बाद में आंटी हमारे घर आई और कहने लगी कि ये मैंने उनके मदर से जो है उनके लड़के की बर्थ डिटेल ले ली है, और आप अभी देख कर बताओ, क्योंकि उनकी मदर जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हैं उस बेटे को लेकर। यह कहकर आंटी मेरे पास ही बैठ गई। मैंने उसी समय कंप्यूटर खोला और उस बच्चे का जो है लड़के का हॉरोस्कोप उसी समय बनाया, और उसमें जब मैं देख रहा था तो मुझे यह समझ आया कि उस समय की जो ग्रहों की स्थिति थी, वह सारे ग्रह ही उस लड़के के जो है अगेंस्ट थे, उसके फेवर में नहीं थे। जब ऐसी स्थिति मुझे समझ आई तो मैंने अपनी खन्ना आंटी से बोला कि आंटी, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और यह बच नहीं पाएगा, मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैंने आंटी से यह भी कह दिया कि आप प्लीज़ ये बात जो है उनके परिवार में, उनकी माताजी से या परिवार में किसी से भी शेयर ना करें। आप सिर्फ उन्हें यही कहें कि जो है भगवान से प्रार्थना करें कि उनका बेटा ठीक हो जाए। क्योंकि जब हमने ये विद्या पढ़ी तो हमें ये बताया गया कि अगर कभी कोई दुर्घटना के बारे में पता लगता है तो उसको एज इट इज़ बता देना ठीक नहीं होता।
इस वजह से मैंने आंटी से ये रिक्वेस्ट की। उसके बाद में शाम के समय मैं एक बार दोबारा उनके घर की तरफ गया, तो उनके घर में कुछ लोग थे, कुछ रिलेटिव्स भी थे एक दो। तो उन उसमें उनकी बुआ थी, जो कि मुझे जानती भी थी पहले से। और उस उनका जो है आंटी से खन्ना आंटी से संपर्क हुआ था। तो कुछ आंटी से उनकी बात हुई थी, तो उनको पता लगा कि ये ज्योतिष जानते हैं और ये देखते हैं। तो वो फिर मुझसे कहने लगे कि आपको कुछ पता लगा है तो आप मुझे बताएं। मैंने पहले तो यही कहा कि आप भगवान की पूजा करें, लेकिन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला बार बार कि आपने तो देखा है, आप जो भी है मुझे बताएं, तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि ज़्यादा ख़राब स्थिति नज़र आ रही है और मुश्किल है, लेकिन आप प्लीज़ जो है ये बात जो है लड़के की मदर को या उनके भाई को ना बताएं। यह बात हुई। आप सिर्फ उनकी मदर से और परिवार वालों से ये कहें कि भगवान से प्रार्थना करें ताकि वो ठीक हो जाए। उस समय मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मेरी जो ये भविष्यवाणी है ये गलत हो जाए और उनका लड़का जो है बच जाए, इसमें मुझे अति प्रसन्नता होगी। लगभग 3 दिन के बाद यह समाचार मिला कि उस लड़के की मृत्यु हो गई है। अंदर कुछ अंदरूनी चोट की वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी और वह खून जो है इकट्ठा हो गया था शरीर में, और वह लड़का कोमा में चला गया था और उस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इससे हमें यही समझ आता है कि हमारे जीवन की हर घटना या दुर्घटना के बारे में हमारी जन्म कुंडली में सब कुछ लिखा रहता है। कई बार हम लोग पढ़ने में सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो भगवान ने है उसमें सारा कुछ पहले से ही लिखा होता है, और जन्म मृत्यु वगैरह का जो समय है ये पहले से ही निश्चित होता है। यह आपसे शेयर करते हुए मुझे वह दुखद समय की घटना मेरे ध्यान में आ गई और मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं, ताकि हमें इससे ये समझ आ सके कि ज्योतिष विद्या कितनी सटीक है और भगवान की विद्या है, जिससे हम अपने जीवन के हर अच्छे या बुरे समय को देख सकते हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि लोग जो है, अगर छोटी मोटी कोई समस्या है वह लेकर अक्सर जो है ज्योतिषी या कहीं भी पूछने के लिए चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि वह समय आप अपना बिता दें आराम से। हाँ, अगर कभी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है तो मैं यही कहूँगा कि उस समय में आप किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलकर उसका जो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा सकते हैं, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि ये जो हमारी समस्या है ये कब तक ठीक हो जाएगी। अन्यथा ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम पूछने जाएंगे तो यह मेरे अनुसार यह ठीक नहीं है, क्योंकि इसका भी लाभ कई लोग उठा लेते हैं और व्यक्ति ज़्यादा परेशानी से घिर जाता है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।